तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है 2004 में रिलीज हुई मूवी पर जिसका नाम है प्रीमोनिशन। दोस्तों ये एक जापानीज हॉरर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। एंड गाइज इस मूवी की कहानी काफी यूनिक है। मूवी का जापानीज नेम है योजेन एंड रॉटन टोमेटोज पर मूवी को मिले हैं 58%। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो वेकेशन से घर जा रहे थे। फैमिली में 3 लोग थे, हिडिकी उर्फ हिरोशी, आयाका जो एक साइकोलॉजी टीचर थी और इन दोनों की बेटी नैना। हिरोशी भी एक टीचर था और वो एंड आयाका एक ही स्कूल में जॉब करते थे। वेकेशन से घर जाते वक्त हिरोशी काम कर रहा था पर उसे नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो वो आयाका को गाड़ी पीछे ले जाकर एक फोन बूथ पर रुकवाने बोलता है जहाँ इथरनेट केबल की सुविधा थी। उस जगह जाते ही हिरोशी अपना काम बूथ में खड़े होके कर रहा था और तब तक ये दोनों गाड़ी में ही थी। तब नैना अपने मॉम को बोलती है कि उसकी सीट बेल्ट फंस गई है तो आयाका उसे निकालने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ फोन बूथ में हिरोशी को एक न्यूज़पेपर मिलता है और उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि आज रात 8 बजे नैना यानी कि हिरोशी की बेटी मारी जाएगी। और तभी आयाका नैना को कार में रखकर हिरोशी के पास आ रही थी उसकी मदद मांगने और तभी हिरोशी घड़ी देखता है तो 8 बज चुके थे और एक ट्रक आके कार को टक्कर मारता है जिसमें नैना बैठी हुई थी और ट्रक वाला भाग जाता है। कार को टक्कर लगने के कारण कार रोड से नीचे उतरती है और उसका पेट्रोल लीक होने लगता है। ये दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि नैना कार में सीट बेल्ट में फंसी हुई थी, पर जब तक ये वहां पहुंच पाते कार में आग लग गई थी और एक बड़ा ब्लास्ट होता है और नैना मारी जाती है। यानी गाइस ये न्यूज़पेपर में हिरोशी ने जो पढ़ा था वो सच हो गया था। ये दोनों अपने बेटी को खोकर बहुत ज्यादा दुखी थे और थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मीडिया पहुंच जाती है। और तब हिरोशी उस पेपर के बारे में बात कर रहा था जो उसने पढ़ा था, पर आयाका को लगता है कि हिरोशी सदमे में है और ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। पर हम उस न्यूज़पेपर को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। फिर कहानी हमें 3 साल बाद की दिखाई जाती है और हिरोशी एंड आयाका ने डिवोर्स ले लिया था और ये दोनों अब अलग रहते थे। हिरोशी अब भी बीते कल को नहीं भूल पाया था और वो स्कूल में पढ़ाने जाता है तो वो एक लड़की को देखता है जो पहले ऊपर देख रही थी और फिर वो हिरोशी की तरफ देखकर उसे घूरे जा रही थी। उस लड़की का नाम था वाका कामू। उस लड़की की तरफ देखकर हिरोशी को अजीब सा लगता है। दूसरी तरफ आयाका जो एक साइकोलॉजी टीचर थी वो एक साइकिक औरत सैटोको का इंटरव्यू लेती है और इस इंटरव्यू का मकसद था टेरर ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में जानना। और टेरर ऑफ न्यूज़पेपर वही है जो शुरुआत में हिरोशी ने पढ़ा था नैना के मौत के वक्त। और डिवोर्स के बाद से ही आयाका टेरर ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में रिसर्च कर रही थी। नैना के मौत के बाद आयाका को भी लगा था कि हिरोशी पागल है और इसी कारण हिरोशी ने आयाका को तलाक दिया था क्योंकि उसका मानना था कि आयाका को अगर उस पे भरोसा ही नहीं है तो उसके साथ रह के क्या फायदा। और डिवोर्स के बाद से ही आयाका ने इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और उसके सामने कई सारी ऐसे केसेस आई जो टेरर ऑफ न्यूज़पेपर से रिलेटेड थी। और अब साटुकू बोलती है कि अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ पर पास्ट एंड फ्यूचर की बातें रिकॉर्ड होती है और उसका साथ देके आगे आयाका बोलती है कि हो सकता है कि वहाँ से ये न्यूज़पेपर आते हो जो किसी तरह विक्टिम के जानने वाले को मिलते हो या फिर किसी ऐसे मकसद से उनके पास पहुंच जाते हो, ठीक जैसे हिरोशी को शुरुआत में वो न्यूज़पेपर मिला था नैना के मौत से पहले। सैटोको आयाका को बोलती है कि तुम इस मामले से दूर रहो, इसमें ही सबकी भलाई है। और दूसरी तरफ हिरोशी को हम देखते हैं जो कि बच्चों के नोट्स चेक कर रहा था। तब उसका सीनियर आके उसे एक काम देके चला जाता है साइन करने का। हिरोशी साइन करता है और फिर से बच्चों के नोट्स चेक करने लगता है। तभी उसे वाका कामू के नोट्स मिलते हैं और उस पेपर पर वैसे ही बातें लिखी हुई दिखती है जैसे उसे नैना के मौत के वक्त दिखी थी। और ये लिखा था खुद उस लड़की ने। और वाका कामू को पता चल गया था कि वो मरने वाली है। उसके बाद फिर से उसका सीनियर आता है और उसे वही काम देके चला जाता है जो थोड़ी देर पहले उसने दिया था। यानी हिरोशी एक काइंड ऑफ टाइम से पहले ही ये देख पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। और वो सीनियर पहले आया ही नहीं था, वो असल में अब आया था और वो हिरोशी को साइन करने बोलता है। फिर जब हिरोशी घर आता है तो उसे एक बंदा न्यूज़पेपर देता है जिसमें वाका कामू मरने वाली है ऐसी खबर छपी हुई थी। और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो न्यूज़पेपर सिर्फ हिरोशी को ही मिला था और बाकी किसी पेपर में ऐसी खबर नहीं छपी थी।
दूसरी तरफ आयाका अपने घर पे थी, तब उसे साटोकू का कॉल आता है जो डरी हुई थी। तो आयाका तुरंत साटोकू के घर पहुंचती है, पर वो घर जाके देखती है कि साटोकू मारी गई है और उसके पास भी कई सारे न्यूज़पेपर थे जिसमें लोगों की मरने की बातें लिखी हुई थी, पर उसके हाथ में एक फोटो थी और वो हिरोशी था। यानी अब लेटेस्ट न्यूज ऑफ टेरर के अनुसार हिरोशी मरने वाला है और ये कैसे, इसका राज वीडियो के एंड में खुलेगा। और मरने से पहले साटोकू फोन पर आयाका से यही बात करने वाली थी कि हिरोशी मरने वाला है, पर उससे पहले ही वो मारी गई। और वो कैसी मरी, तो वो मेरे ख्याल से तो नेचुरल डेथ थी। और गाइस, कुछ गिने चुने लोग थे जिन्हें अब तक ऐसे न्यूज़पेपर ऑफ टेरर की न्यूज मिलती थी, और वो लोग थे हिरोशी, जिसे वाका कामू मरने वाली है ये पता चला था, और उसकी बेटी नैना जब मरी थी उससे पहले भी उसे ये पता चल गया था कि वो मरने वाली है। दूसरी थी साटोकू, जिसे हिरोशी मरने वाला है ये पता था, और उसके पास कई सारे न्यूज़पेपर पड़े थे जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस लिखी हुई थी। आयाका को जैसे ही हिरोशी मरने वाला है ये बात पता चलती है, वो तुरंत उसे कॉल करके उससे उस न्यूज़पेपर ऑफ टेरर के बारे में बात करती है, पर हिरोशी फोन कट कर देता है। अगले दिन हिरोशी वाका कामू से मिलता है, तो वो बोलती है कि क्या आपने भी उस न्यूज़पेपर को देखा है, और अगर आपने उसे देखा है तो सेम पेपर मुझे भी मिला है, और अब जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता और कुछ न करना ही सही रहेगा। और वो वहाँ से चली जाती है। रात को फिर से न्यूज़पेपर हवा में उड़कर हिरोशी के घर के कांच से टकराता है, और उसमें अब इस बार वाका कामू की फोटो भी छपी हुई थी, यानी वाका कामू का वक्त आ चुका था। हिरोशी उसे बचाने जाता है, और तब वो देखता है कि एक पागल लुटेरा चाकू से वाका कामू को मारने वाला है। हिरोशी उसे ये करने से रोकता है, पर फिर भी वाका कामू मारी जाती है, और उस लुटेरे ने उसे चाकू भी नहीं मारा था, पर तब भी वाका कामू के शरीर में निशान पड़ जाता है चाकू का। यानी गाइस, जो होने का तय किया गया था वो हो ही गया, और इस बात से हिरोशी काफी दुखी था। अगले दिन वो आयाका से मिलने जाता है, और तब आयाका हिरोशी को सारी बात बताती है और उसे उसकी ही तस्वीर दिखाती है जो साटोकू के हाथ में मिली थी उसके मरने के बाद। हिरोशी को पहले ये लग रहा था कि उसे ये न्यूज़पेपर के संदेश इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा चाहता है कि वो मरने वाले को बचाए। उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई थी, पर फिर उसकी खुद की मरने की बात आने पर उसे लगता है कि असल में बात कुछ और ही है, और जो होना है वो होके ही रहेगा। फिर आयाका हिरोशी को एक हॉस्पिटल में ले जाती है, और आयाका ने टेरर ऑफ न्यूज़पेपर जिन लोगों को मिले थे उनके बारे में काफी रिसर्च की हुई थी, और उस हॉस्पिटल में कुछ साल पहले एक बच्चा आया था जिसे ऐसी बीमारी थी कि वो 13-14 साल में ही बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। तो उस बीमार लड़के को भी ठीक हिरोशी एंड साटोकू की तरह ही लोगों के फ्यूचर में मरने वाली न्यूज़पेपर ऑफ टेरर से मिलती थी, और उस बच्चे ने अपने हॉस्पिटल के सेल में होने वाले सारी मौतों के बारे में एक बुक पर लिखा हुआ था। वो बुक भर जाने पर उसने दीवारों पर लिखना स्टार्ट किया और फिर जमीन पर, और उसने ये भी लिखा था कि कौन कौन कैसे कैसे मरने वाला है। फिर उसने अपने बॉडी वेस्ट से भी कई बार लिखा, और एट द एंड उसने अपनी जीभ काट ली खून से लिखने के लिए, और खून ज्यादा बहने के कारण वो मारा गया। पर उसने जितने लोगों की मरने की बात लिखी हुई थी वो लोग सच में मारे गए थे, कोई डूब कर या फिर कोई जल कर या फिर कोई कार एक्सीडेंट में। उस दिन ये दोनों अपने अपने घर सारी बातें सुन के चले जाते हैं, और रात को हिरोशी को अपने बेटी नैना की आत्मा दिखने का सपना आता है। अगले दिन आयाका एक और ऐसे बंदे का पता लगाती है जिसे सबसे पहले न्यूज ऑफ टेरर से न्यूज मिली थी फ्यूचर के बारे में, और दूसरी तरफ हिरोशी भी ठीक उस बीमार लड़की की तरह ही होने वाले कुछ छोटे मोटे न्यूज के बारे में स्कूल के बोर्ड पर बिना कोई कंट्रोल अपने आप लिख रहा था। और वो लिखने के बाद हिरोशी वहाँ से चला जाता है। रात को जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में एक टीवी पर वो देखता है कि लैंडस्लाइड से कई जाने गई है, और ये बात हिरोशी ने सुबह ही ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई थी, और ये देखकर वो हैरान था, और ये सब देखकर हिरोशी अपने घर चला जाता है। उसी रात आयाका हिरोशी के घर जाती है तो वो देखती है कि हिरोशी ने कई कागज भर रखे हैं होने वाले इंसिडेंट्स पर, और इसके बारे में पूछने पर हिरोशी बोलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो ये अपने आप लिख रहा है मानो अंतरिक्ष से न्यूज सीधा उसके दिमाग में घुस रही हो, और जो फ्यूचर इंसिडेंट्स की न्यूज उसे मिलती है वो उसे लिख रहा है। आयाका बोलती है कि उसे एक आदमी के बारे में पता चला है जिसे सबसे पहले न्यूज ऑफ टेरर से फ्यूचर में मरने वाले लोगों की लिस्ट मिली थी, और आयाका बोलती है कि हम उसके घर जाएंगे। और उसी रात को ये दोनों निकल पड़ते हैं उस आदमी की तलाश में, और उस बंदे का नाम था रेके काटा। आयाका बोलती है कि अगर ये रिसर्च उसने नहीं की होती तो उसे कभी भी पता नहीं चलता कि टेरर ऑफ न्यूज़पेपर की बात सच में है, जिसके कारण हिरोशी ने आयाका को तलाक दिया था,
आयाका ने रिसर्च करके हिरोशी सच बोल रहा है ये बात जान ली और इन बातों से ये दोनों क्लोज आ चुके थे। दोनों भी सुबह रेके काटा के घर में पहुंचते हैं और यहाँ एक स्ट्रेंज बात हमें पता चलती है। घर के अंदर कोई नहीं था और रेके काटा ने ठीक साटोकू की तरह ही पूरे कमरे में फ्यूचर प्रेडिक्शन वाले न्यूज ऑफ टेरर के कागज जमा किए हुए थे। फिर इन्हें वहाँ पर दूसरे कमरे में कुछ सीडीज मिलती है और तब हमें पता चलता है कि पहली केस रेके काटा को 1992 में यानी कि 12 साल पहले मिली थी और तब से रेके काटा ने सभी चीजों की रिकॉर्डिंग रखी थी। रेके काटा वीडियो में बोलता है कि जो लोग मरने वाले हो उन्हें बचाया जा सकता है और उसने खुद ने ये किया है। उसे जब सबसे पहले पता चला कि एक फैमिली मरने वाली है तो उसने उस फैमिली को इसके बारे में आगाह किया और वो फैमिली सच में बच गई। पर उस फैमिली के बचने के बाद रेके काटा को एक कीमत चुकानी पड़ी। उसके शरीर पर जलने के ब्लैक स्पॉट बन गए। ऐसे ही कई और सीरीज में रेके काटा ने कई लोगों की जान बचाई उन न्यूज़पेपर से मिली जानकारी से। पर उसके कारण रेके काटा लगभग जल चुका था और उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था और उसकी लास्ट फुटेज में हम देखते हैं कि वो आखिरी बार किसी की जान बचाता है और वो खुद गायब हो जाता है। ये दोनों वो जिस जगह पर गया था वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर रेके काटा भाप बन चुका था यानी कि वो पूरी तरीके से जल चुका था और उसके सिर्फ राख ही बची थी। ये दोनों घर में आ जाते हैं और अब बस अकेला हिरोशी ही बचा था जिसे फ्यूचर की न्यूज मिलती थी टेरर ऑफ न्यूज़पेपर से और वो इनके जरिए रेके काटा की ही तरह लोगों को बचाने का डिसाइड करता है। उसी रात को इन दोनों की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी और डिवोर्स के बाद 3 साल बाद ये दोनों एक साथ में आए थे और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब आयाका अपने कार से काम के लिए जा रही थी तो कार स्टार्ट ना होने के कारण वो ट्रेन से जाने का सोचती है और अपना फोन कार में ही भूल जाती है। तब अपार्टमेंट में हिरोशी को एक कागज मिलता है जो अपने आप घर में आ गया था और वो था टेरर ऑफ न्यूज़पेपर जिसमें इस बार लिखा था कि ट्रेन का एक्सीडेंट होगा और उसमें 100 लोग मरेंगे। ये पढ़ते ही वो न्यूज़पेपर गायब हो जाता है और तुरंत हिरोशी ट्रेन के लोगों को बचाने के लिए जाता है और स्टेशन पर उसे आयाका भी दिखती है जो उसके असिस्टेंट के साथ थी। हिरोशी ट्रेन चलने के 1 सेकंड पहले आयाका को बाहर निकालता है और ट्रेन निकल पड़ती है जिसके कारण आयाका तो बच जाती है पर ट्रेन के एक्सीडेंट में 99 लोग मारे जाते हैं जिसमें आयाका की असिस्टेंट भी थी। अब गाइस भविष्यवाणी हिरोशी ने गलत साबित की थी। उस पेपर में 100 लोगों की मरने वाली बात लिखी हुई थी पर 99 लोग मरे एंड आयाका तो बच गई थी। इसके कारण अब ठीक रेके काटा की ही तरह हिरोशी के हाथ पर भी ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं और अब हिरोशी को एक चांस दिया जाने वाला था। हिरोशी के घर पे जहाँ दोनों बैठे हुए थे तब दरवाजा बजने लगता है और जैसे ही हिरोशी डोर खोलता है वो अपने आप को आयाका के अपार्टमेंट के बाहर पाता है और कहानी तब शिफ्ट हो गई थी जब इन दोनों का रिसेंटली डिवोर्स हो गया था यानी कि हिरोशी टाइम से पीछे चला गया था और उसे एक चांस दिया जा रहा था कि वो सब कुछ ठीक करे और वो लोगों को बचाना बंद करे और जो भविष्यवाणी में लिखा हुआ है उसे ना बदले और उसे कुछ विजन्स दिखाए जाते हैं उन लोगों के जिन्होंने भी भविष्यवाणी बदलने की कोशिश की थी जैसे वो सेल वाला बीमार लड़का और फिर रेके काटा खुद। रेके काटा के समय में पहुंचने पर वो हिरोशी को बोलता है कि तुम्हें मेरी तरह गलती नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम इस टाइम लूप में फंस जाओगे जब तक तुम मारे ना जाओ। और फिर हिरोशी को उस समय में टेलीपोर्ट किया जाता है जब नैना आयाका एंड वो वेकेशन से घर लौट रहे थे यानी के शुरुआत के सीन पर। वहाँ उसे फिर से न्यूज ऑफ टेरर दिखता है जिसमें इस बार तीनों भी मरने वाले थे और सामने से एक ट्रक आके इन्हें उड़ा देता है। अब फिर से हिरोशी जिंदा होके अपने आप को उस फोन बूथ में पाता है जहां पहली बार उसे वो टेरर ऑफ न्यूज़पेपर मिला था। इस बार वो आयाका को कार के बाहर निकालता है और फिर वो नैना को भी बचाकर कार से बाहर ले आता है और इस बार ट्रक आयाका को कुचल देती है। यानी जितनी बार हिरोशी भविष्यवाणी बदलने की कोशिश कर रहा था उसे फिर से उस समय में सब सही करने के लिए उस फोन बूथ में फेंका जा रहा था टाइम लूप के अनुसार। और इस बार हिरोशी को याद आता है कि इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हिरोशी की मौत। और इस बार हिरोशी बूथ से बाहर निकलकर आयाका को कार से बाहर करता है। फिर वो नैना जो सीट बेल्ट में फंसी हुई थी उसे निकालने ही वाला था कि ट्रक कार को टक्कर मारती है और कार रोड से नीचे उतरती है। पर कार में आग लगने से पहले ही हिरोशी नैना को छुड़ाकर आयाका को देता है और आयाका और नैना दोनों भी बच जाते हैं। और इस बार कार ब्लास्ट होने के कारण हिरोशी ही मारा जाता है और टाइम लूप यहाँ पर हिरोशी की मौत के बाद एंड हो जाता है। और वो बात अब सच निकलती है
जो साटोकू ने मरने से पहले सबूत के तौर पर रखी थी कि हिरोशी मरने वाला है, और इतने पूरे टाइम लूप में घूमकर हिरोशी तब मरा जहां शुरुआत में नैना मरी थी कार एक्सीडेंट में, और मूवी यहां पर एंड होती है। अब गाइज हम पूरे मूवी को इन शॉर्ट एंड नॉर्मल वे में समराइज करते हैं, जिसके चलते आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कहानी में हमें शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है जिनमें 3 लोग थे, हिरोशी, आयाका एंड उनकी बेटी नैना। तीनों वेकेशन से घर जा रहे थे और रास्ते में एक फोन बूथ में जहां हिरोशी रुकता है तो उसे एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें लिखा था कि 8 बजे नैना मारी जाएगी, और वो कार एक्सीडेंट में सच में मारी जाती है। फिर हिरोशी अपने पत्नी आयाका को उस न्यूज़पेपर के बारे में बताता है, तो आयाका का इस बात पे भरोसा नहीं था और इस बात पे यकीन ना करने के कारण हिरोशी आयाका को डिवोर्स दे देता है। फिर 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल से आयाका हिरोशी के बताए न्यूज़पेपर पर रिसर्च कर रही थी, और एक साटोकू नाम की औरत उसे मिलती है जिसे भी हिरोशी की ही तरह वो न्यूज़पेपर ऑफ टेरर के न्यूज़पेपर मिलते थे। पर साटोकू तो मारी जाती है, और साटोकू के मरने के बाद उसके हाथ में एक तस्वीर थी और उस तस्वीर में मरने वाले का चेहरा था, और वो तस्वीर किसी और की नहीं हिरोशी की थी। अब गाइज आप इस तस्वीर को याद रखना। अब हिरोशी एंड साटोकू की ही तरह 2 और ऐसे लोग थे जिन्हें भी ये टेरर ऑफ न्यूज़पेपर जो सीधा अंतरिक्ष से आता था वो न्यूज़पेपर मिलते थे। यानी कुल 4 लोग थे, हिरोशी, साटोकू, एक बीमार बंदा जिसका जिक्र मैंने वीडियो में किया है, और चौथा है रेके काटा। रेके काटा जो था वो सबसे पहला बंदा था जिसे ये न्यूज मिली थी, और बेसिकली इन सबको फ्यूचर समझ में आता था, और 2 लोग थे जो फ्यूचर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक रेके काटा और दूसरा हिरोशी। रेके काटा भविष्य बदलने के कारण भाप बन जाता है, और बाकी लोग जैसे साटेकू, वो बीमार बंदा, ये मारे गए थे। रहा था हिरोशी जो रेके काटा की तरह ही लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, और एक बार वो ट्रेन में 100 लोग मरने वाले भविष्यवाणी को बदल देता है, और उसके चलते वो एक टाइम लूप में फंस जाता है जिसका कोई आता पता नहीं था। टाइम लूप में उसे रेके काटा एक बार मिलता है और वो बोलता है कि इसमें से छूटने का एक ही तरीका है, तुम्हारी मौत। और हिरोशी एट द एंड उस समय में जाता है जहाँ 3 साल पहले नैना मरी हुई थी, पर इस बार वो नैना एंड आयाका को बचाकर खुद उस एक्सीडेंट में मारा जाता है, और उसके मौत के बाद ही टाइम लूप एंड हो जाता है। और गाइज आपको याद होगा कि साटेकू ने मरने से पहले अपने हाथ में एक तस्वीर रखी थी, और वो तस्वीर हिरोशी की थी। इसका ये मतलब था कि हिरोशी मरने वाला है, और सच में हिरोशी मारा जाता है। पर दिलचस्प बात यह है कि एक्चुअल में हिरोशी जब पास्ट में खुद को ट्रक एक्सीडेंट से मरवा देता है, तो ये साटेकू की फोटो वाली बात एंड हिरोशी कब मरेगा ये बात एक्चुअल में फ्यूचर में डिसाइड हुई थी कि हिरोशी पास्ट में जाके ही मरेगा। और गाइस अब सारे लोग मारे गए थे जिन्हें न्यूज़पेपर ऑफ टेरर से भविष्य में होने वाले बातों की खबर मिलती थी। पर मूवी की एंड में एक न्यूज़पेपर नैना जो बच्ची थी उसे मिलता है जिसमें हिरोशी की तस्वीर छपी हुई थी, और अब यहाँ से आगे भी यही चलते रहेगा। अंतरिक्ष से फिर कुछ लोगों को चुना जाएगा जिन्हें खबरें मिलती रहेंगी, और अगर लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो होता है उसे उसी तरीके से होने दे, यानी भविष्यवाणी के अनुसार लोग मरते हैं तो मरने दे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर उन लोगों ने भी हिरोशी एंड रेके काटा की ही तरह भविष्य बदलने की कोशिश की तो वो पहले ही खुद मारे जाएंगे और पूरी दुनिया फिर से नॉर्मल चलती रहेगी, और ये न्यूज़पेपर ऑफ टेरर वाली बात भी चलती ही रहेगी। तो दोस्तों ये थी प्रीमोनिशन उर्फ योजेन मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और आपको अगर ये मूवी हिंदी में देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें, मैं आपको मूवी की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।